बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस का टॉपिक। तो आपने याद रखना है कि एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस को पहले एक्यूट साइनोसाइटिस ही कहते थे कि सिर्फ साइनसेस का इन्फेक्शन, लेकिन बाद में उन्होंने अंदाज़ा लगाया साइंटिस्ट्स ने कि जो है ना एक्यूट जब भी साइनोसाइटिस होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड रेनाइटिस भी प्रेजेंट होगा, यानी साइनसेस की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा तो नेज़ल म्यूकोजा की भी इन्फ्लेमेशन होगी, तो फिर इसको अब एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है इसकी। तो 4 तरह का होता है एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, ये ड्यूरेशन के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले होता है एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस होता है कि अगर सिम्टम्स 4 वीक से कम है और कंप्लीट रिजॉल्व कर गए हैं सिम्टम्स, तो ये एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस है। ठीक है, 4 वीक से कम सिम्टम्स लास्ट करेंगे। सब एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस में 4 से 12 वीक्स तक सिम्टम्स की ड्यूरेशन होती है। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में 12 वीक्स से ज़्यादा की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, जबकि रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस में 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं पर ईयर। हर साल में 4 या 4 से ज़्यादा दफ़ा राइनोसाइनोसाइटिस हुआ है और हर एपिसोड 7 से 10 दिन तक लास्ट किया। ठीक है, तो ये रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस होगा। तो 4 तरह का होता है राइनोसाइनोसाइटिस ड्यूरेशन के लिहाज से। एक एक्यूट होता है जिसमें सिम्टम्स 4 वीक से कम होंगे। सब एक्यूट होता है राइनोसाइनोसाइटिस जिसमें 4 से 12 वीक्स तक सिम्टम्स होंगे। फिर क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस होता है, इसमें 12 वीक से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे। और फिर रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस होता है, इसमें हर साल 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड्स होंगे और हर एपिसोड जो है ना 7 से 10 दिन की होगी। इसके बाद देख लेते हैं सिम्टम्स जो हैं राइनोसाइनोसाइटिस की वो क्या होंगी। तो सिम्टम्स जो है ना रेनाइटिस की जो जैसे सिम्टम्स थी वो होंगी, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होंगी जिनसे आपने डायग्नोज करना है कि ये राइनोसाइनोसाइटिस है। साइनसेस भी इन्वॉल्व हैं। तो एक तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फिर नेज़ल डिस्चार्ज होगा एंटीरियर या पोस्टीरियर। ठीक है, ये नेज़ल डिस्चार्ज वेरी करता है। वायरल में जो है ना, अगर वायरल राइनोसाइनोसाइटिस है तो उसमें म्यूकॉइड होगा, अगर बैक्टीरियल है तो उसमें पुरुलेंट पस वाला डिस्चार्ज होगा। ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। फिर इसके अलावा फेशियल पेन या प्रेशर होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना एनोस्मिया, हाइपोस्मिया या पेरोस्मिया, ये जो है ना अगर तो टोटल लॉस ऑफ स्मेल हो गई है तो उसको कहते हैं एनोस्मिया। अगर पार्शियल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है तो उसको हाइपोस्मिया कहते हैं। और अगर परवर्टेड स्मेल है कि स्मेल असल में कुछ और है पर पेशेंट को कुछ और जो है ना स्मेल आ रही है, तो वो परवर्टेड स्मेल, उसको पेरोस्मिया कहते हैं। तो ये सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो कफ है, फीवर होगा। फीवर अब वायरल में लो ग्रेड होगा, बैक्टीरियल में हाई ग्रेड होगा। हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ होगी, डेंटल पेन होगी और हेडेक होगा। तो इसमें बाकी फीचर्स तो सारे जनरली आते हैं, पर जो आपने जहन में रखने हैं ना कि एक तो ये फेशियल पेन और प्रेशर, और दूसरा ये हेडेक का जो फीचर है, ये जो फीचर्स है ना ये स्पेसिफिक हैं राइनोसाइनोसाइटिस के। ठीक है, ये अब हेडेक या फेशियल पेन या डेंटल पेन जो है ना ये आपको सिनारियो में बताएंगे, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है। आगे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरेशन के लिहाज से तो हमने ये क्लासिफिकेशन देखी कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। अब देखते हैं कि जिस पैथोजन की वजह से हो रहा है उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 2 तरह का राइनोसाइनोसाइटिस है। एक एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस है, दूसरा एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस है। जो एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस है ना ये रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से होगा, जैसे राइनो वायरस है या इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी जो है ना इसकी वो क्या होगी कि नॉर्मल म्यूकोजा है। अब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ जैसे कॉमन कोल्ड वायरसेस का, उसने क्या किया, अब कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सेल्स उस जगह पे आते हैं उस वायरस को किल करने के लिए। तो इसमें साइटोकाइंस, न्यूट्रोफिल्स और टी सेल्स ये जो है ना रिलीज़ होंगे वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स के तौर पे। बॉडी का इम्यून सिस्टम रिलीज़ करेगा। ये सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आएंगे और उस जगह पे म्यूकोजल एडीमा, जो म्यूकोजा है उसका एडीमा करवा देंगे। और साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन, जिस जगह पे साइनसेस ओपन हो रहे थे नोज़ में, मिडल मिएटस में जो ऑस्टिया थे साइनसेस के, ठीक है, ये फॉर इंस्टेंस मैक्सिलरी साइनस है तो ये इधर मिडल मिएटस में ओपन हो रहा था, ये इधर ऐसे नोज़ है। ठीक है, तो ये मिडल मिएटस में जो ओपन, ये जो जिस ओपनिंग है इसको कहते हैं ऑस्टिया, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देंगे। ठीक है,
इसके बाद जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये एक जनरल लॉ है कि कहीं भी आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो पीछे जो है इधर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो साइनसेस हैं अब वो सही तरह से वेंटिलेट नहीं हो रही, क्योंकि हवा पास नहीं हो रही, इधर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जब वेंटिलेट नहीं होगी तो इनको सही ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही, तो इनका हाइपोक्सिया हो जाएगा और लो पीएच हो जाएगी। ठीक है, हाइपोक्सिया ऑफ साइनसेस विद लो पीएच। इन दो चीज़ों की वजह से जो है ना, जो सीलिया हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है ना साइनसेस को लाइन कर रही, तो उसमें जो सीलिया होते हैं उनको डैमेज होगा। तो अगर तो होस्ट इम्यूनिटी, अगर तो पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये 10 दिनों में नॉर्मली खुद ही रिजॉल्व कर जाता है ये वायरल इन्फेक्शन, और वापस नॉर्मल म्यूकोजा बन जाती है। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास इस स्टेप की वजह से आ रहे होते हैं कि जो म्यूकोजल एडीमा हो रहा है और साइनस ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही है, साइनस की ऑस्टिया की ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही है, इस वजह से हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं कि एक तो नेज़ल कंजेशन हो जाएगी, ठीक है, म्यूकोजल एडीमा की वजह से। फिर राइनोरिया होगा, नेज़ल डिस्चार्ज। ये वायरल में जनरली जो है ना म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, आपने याद रखना है कि सिर्फ म्यूकस का, पस नहीं होती। इसके अलावा स्नीजिंग होगी और लो ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, ये 4 सिम्टम्स आएंगे। ट्रीटमेंट इसकी बहुत ईजी है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, कोई एंटीवायरल नहीं देते। ये जनरली जो है ना खुद ही 10 दिनों तक रिजॉल्व हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे कि नेज़ल कंजेशन के लिए टॉपिकल नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स दे देंगे, और स्नीजिंग और रनोरिया के लिए एंटीहिस्टामिन्स दे देंगे, फीवर के लिए जो है ना एनाल्जेसिक्स दे देंगे। तो ये इसकी बहुत इजी ट्रीटमेंट है। इसके बाद देखते हैं एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। तो आपने याद रखना है कि अगर ये वायरल राइनोसाइनोसाइटिस 10 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करे तो इधर जो है ना बैक्टीरियल इन्वेजन शुरू हो जाती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है ना फिर एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस कह देते हैं। तो अब ये डिस्कस करते हैं। तो आपने इसमें कॉजेज़ इसकी याद रखनी है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है ना एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस करवा सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोनोमो है, एच इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला कैटरालिस है और स्टैफ ऑरियस है। ठीक है, ये जो है ना ये एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा पूरी ईएनटी में जो है ना यही 4-5 बैक्टीरिया होते हैं जो कर रहे होते हैं। एक्यूट में ये इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेप्टोनोमो, एच इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला कैटरालिस या स्टैफ ऑरियस। और क्रॉनिक कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसमें स्टैफ ऑरियस होता है, सूडोमोनास होता है। तो यही बैक्टीरिया हैं सारे, आपको याद ना भी आ रहे हों कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो ये लिख दें। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरल राइनोसाइनोसाइटिस है, ये अगर परसिस्ट करता है मोर देन 10 डेज़ तो इसमें जो है ना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन होती है, जिसकी वजह से होता है बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। तो होगा क्या कि वायरल राइनोसाइनोसाइटिस हुआ था तो साइनस ऑब्स्ट्रक्शन म्यूकोजल एडीमा हुआ, उसकी वजह से जो है ना स्टेसिस होगी सिक्रीशंस की इन साइनसेस। मैंने आपको बताया आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो पीछे अब साइनसेस में जो म्यूकस बन रहा है वो तो आगे ड्रेन नहीं हो पाएगा, वो उधर ही रुक जाएगा। ठीक है, और उधर फिर उन सिक्रीशंस की स्टेसिस की वजह से बैक्टीरियल इन्वेजन होगी और बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप कर जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर 10 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है वायरल राइनोसाइनोसाइटिस तो उसमें बैक्टीरियल इन्वेजन होती है और फिर एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप कर जाता है। इसके बाद देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो म्यूकोजल एडीमा की वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। डिस्चार्ज जो है ना आपने याद रखना है बैक्टीरियल के केस में प्रूलेंट होता है, पस वाला डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा फेशियल पेन होगी, ठीक है, क्योंकि साइनसेस अफेक्ट हुए हैं तो मैक्सिलरी साइनस मेनली इफेक्ट होता है, तो उसमें जो है ना फेशियल पेन होती है। इसके अलावा एनोस्मिया, सेंस ऑफ स्मेल होगी, हेडेक होगा और फीवर होगा। ठीक है, फीवर इसमें आपने याद रखना है बैक्टीरियल वाले केस में हाई ग्रेड फीवर होता है, जबकि जो है वायरल राइनोसाइनोसाइटिस उसमें लो ग्रेड फीवर होता है, तो बैक्टीरियल में हाई ग्रेड फीवर है। हेडेक जो है ना ये हर साइनोसाइटिस का डिफरेंट होता है, तो ये मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा इन दी नेक्स्ट वीडियो के कैसे मैक्सिलरी साइनस का या स्फिनॉइड साइनस का हेडेक किधर होगा, फ्रंटल साइनस का हेडेक किधर होगा। ठीक है, तो इसमें आप याद रखें क्लिनिकल फीचर्स में कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रूलेंट डिस्चार्ज, पस वाला डिस्चार्ज है, फेशियल पेन है, एनोस्मिया, हेडेक है और फीवर है।
पेपर में जब सिनारियो देते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस का, कि वो कह देते हैं पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, उसको प्रूलेंट डिस्चार्ज है। तो असल जो पिक पॉइंट है ना, आपने किधर से पिक करना है वो ये है कि उसको हेडेक होगा और फेशियल पेन होगी, ठीक है, इधर से आपने पिक कर लेना कि ये राइनोसाइनोसाइटिस है। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये हम करते हैं एक्सरे के थ्रू या सीटी स्कैन के थ्रू। एक्सरे करवाते हैं पैरानेज़ल साइनसेस का, तो जो है ना ओपैक होती हैं पैरानेज़ल साइनसेस, ठीक है, साइनसेस ओपैक होते हैं या उसमें फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये साइनोसाइटिस है। इसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस की क्या होगी। तो ये बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, ये एक निमोनिक याद रखें, ट्रिपल ए सिड। कोई भी बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस है एक्यूट, वो एक्यूट मैक्सिलरी है, एक्यूट फ्रंटल है, एक्यूट एथमोइडल है या एक्यूट स्फिनोइड साइनोसाइटिस है, उसमें यही ट्रीटमेंट होती है, ट्रिपल ए सिड। एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामीन्स, सलाइन इरिगेशन, इंट्रानेजल ड्रॉप्स, स्टेरॉयड ड्रॉप्स और डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है। तो ट्रिपल ए सिड ये निमोनिक याद रखें। इसके अलावा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पे एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस में, लेकिन अगर सीवियर केसेस हों तो सर्जरी कौन सी कर सकते हैं। बाकी कुछ पुराने प्रोसीजर्स थे लेकिन अब उनको नहीं परफॉर्म करते, अब करते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस देखा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी ड्यूरेशन के लिहाज से, कि हमारे पास एक्यूट था, सब एक्यूट था, क्रॉनिक था और रिकरेंट था। फिर हमने देखा कि एक्यूट वायरल और एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, कि एक्यूट वायरल में लो ग्रेड फीवर होगा, बैक्टीरियल में हाई ग्रेड फीवर होगा। वायरल में जो है म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है जबकि इसमें प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है हमने देखी ये बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस की, तो ट्रिपल ए सिड ट्रीटमेंट थी और सर्जरी की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सीवियर केसेस हों तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की जा सकती है। इसमें क्या करते हैं कि साइनसेस को ड्रेन करते हैं, जो भी अंदर सिक्रेशंस फंसी होती हैं उनको निकालते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, तो खुद ही इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल साइनोसाइटिस के एक्यूट मैक्सिलरी के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, फ्रंटल के क्या क्या फीचर्स होंगे, स्फिनॉइड और एथमॉइड साइनोसाइटिस के क्या क्या फीचर्स होंगे।